हेलो क्लास, ये पार्ट 2 है थर्ड चैप्टर क्लास 9 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो फटाफट हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जिस प्लेन में हम लोग एक प्लेन में काम करते हैं और इस प्लेन का नाम था कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन को हम लोगों ने बोला था कार्टेशियन प्लेन। याद करने वाली बात ये है कि ये कार्टेशियन प्लेन जो 2D फिगर है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो क्लास 9 के अंदर वो 2D फिगर पे डिपेंडेंट है, उस प्लेन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने एक्सिस के लिए पढ़ा था कि दो एक्सिस ऐसी हैं जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। हमारे पास थी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका एक और नाम था, ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हमने पढ़ा था, ये क्या थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी। और इसी को हमने कहा था एब्सेसा एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस के अदर नाम क्या थे? ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस थी और इसके अलावा ये ऑर्डिनेट एक्सिस थी। तो नॉर्मल सी बात है, जो एब्सेसा एक्सिस है तो एब्सेसा एक्सिस में पढ़ने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा उसको हम एब्सेसा कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्स के जितने पॉइंट्स हैं उनको एब्सेसा के नाम से भी जान सकते हैं। और वाई एक्सिस पे जितने पॉइंट्स आएंगे वो ऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉइंट तैयार होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट से निकालना सीख रहे हैं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया जा सकता है, किस तरीके से पॉइंट्स को हम लोग लोकेट कर रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन ही है। राइट साइड में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। राइट लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली अप साइड में हमारे पास 1 2 3 4 सिमिलर चलते रहेंगे, -1 -2 -3 -4। हमने पढ़ा था कि ये जो लाइंस हैं ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और पार्ट्स का जो डिवाइडेड पार्ट है उसका नाम था क्वाड्रेंट। क्या नाम था? क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके अपने साइन कन्वेंशंस होते हैं। मींस वहां पर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो एक तरीके के होते हैं, मींस एक ही फैमिली के हैं। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो प्लस प्लस साइन कन्वेंशन के साथ आएंगे। मींस वहां पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी प्लस की होगी और जो वाई के पॉइंट्स होंगे वो भी प्लस के होंगे। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की जितनी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होगी, वाई की पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास 3 से 4 तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको कोई भी नेम पूछ सकता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या है या एक्स एक्सिस के अदर नेम्स क्या है। ठीक, और उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है जहां पर वो कट करते हैं दूसरे को, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इस पॉइंट का नाम क्या था? ओरिजिन नेम था और उसके पॉइंट्स क्या थे? 0,0। क्योंकि इस पूरे प्लेन के अंदर आप किसी भी पॉइंट को डिनोट करना चाहते हो तो हम एक्स और वाई की मदद से करेंगे और पहला पॉइंट हमेशा एक्स का होगा, दूसरा पॉइंट हमेशा वाई का होगा। ओरिजिन पे हम लोग कहीं भी ट्रेवल नहीं करते हैं, ना एक्स की तरफ ना वाई की तरफ, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? 0 0 होते हैं। उसके अलावा आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि आपको कोई पॉइंट दे देगा कि सपोज करो 4,6, वो आपसे कहेगा कि प्लॉट करके दिखाओ ये कहां पर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 4,6 के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल इन द सेंस कि जितना पॉइंट है एक्स का उतना हम एक्स की तरफ चलेंगे और फिर वाई की तरफ। तो मैं 0 पर था, जब एक्स की तरफ 4 चलूंगा तो यहाँ पहुंचा और जब वाई की तरफ 6 चलूंगा तो कहीं यहाँ पर आएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या कहलाएगा? 4,6। छोटा एग्जाम्पल कर लेते हैं, 4,2 कर लेते हैं जो यहाँ पर लाई कर जाएगा। सपोज करो 4,2 है तो एक्स में 4 चलेंगे, वाई में अगर 2 चलूंगा तो ये इतना यहाँ आ जाएगा। तो ये कोई पॉइंट था जिसके पॉइंट्स कितने होंगे? 4,2। ठीक, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन में ये सब हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, सपोज करो वो आपसे कह देगा कि ये कोई बी पॉइंट है, बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। आपको डायरेक्टली बोल देगा कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के लिए, कि वो कहेगा कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले हम एक्स में चलेंगे। तो एक्स में तो हम लोग कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं तो ये तो जाएगा 0 और वाई में हम लोग 3 यूनिट्स चले हैं तो ये जाएगा
3। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,3। ठीक, उसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और है कि सपोज करो उसने आपसे कहा कि -2,5 कोई पॉइंट है, बताओ इस पॉइंट के अंदर या इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर एब्सेसा की क्या वैल्यू है। तो हमने भी बताया कि एब्सेसा कौन सी होती है, एक्स एक्सिस का नाम एब्सेसा है। तो एक्स एक्सिस पे पड़ने वाला जो एक्स का पॉइंट जो होगा वही एब्सेसा कहलाएगा। तो इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से एब्सेसा की वैल्यू है -2 और ऑर्डिनेट की वैल्यू है 5। अगर हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा देख रहा है तो एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं भुज और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पर भुज की वैल्यू है -2, कोटि की वैल्यू है +5। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन है, दो एक्सिस जो कट कर रही हैं, जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन हमारी वाई एक्सिस है। और ओरिजिन से राइट साइड में एक्स के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स के नेगेटिव पॉइंट्स है, अप साइड में वाई एक्सिस के पॉजिटिव पॉइंट्स और डाउनवर्ड में वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट्स। ये लाइन जो दो कट कर रही है वो ओरिजिन पे कट कर रही है और कट करने के बाद वो प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इनका नाम है क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उनके अपने साइन कन्वेंशंस हैं। प्लस प्लस पहले का, माइनस प्लस दूसरा, फिर नेगेटिव नेगेटिव थर्ड में एंड पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। 3 टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चन है। एक में नेम पूछ सकता है, एक में आपको पॉइंट दे देगा प्लॉट करने के लिए कहेगा, और एक तरीके में क्या होगा कि वो आपको प्लॉट कर देगा पॉइंट को और कहेगा कि बताओ कि कौन सा पॉइंट है, मतलब वो बी बता देगा, बताओ उसके पॉइंट्स क्या हैं। तो इसलिए क्वेश्चन में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कह रहा है कि भाई उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और वो आपसे कह रहा है कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास, मैं सारे पॉइंट्स लिख ले रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, शायद 5 ही पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है -2,4, सेकंड दिया हुआ है उसने 3,-1, थर्ड है हमारे पास -1,1, -1,0, फोर्थ पॉइंट उसने दिया हुआ है 1,2 एंड थर्ड लास्ट पॉइंट है -3, -5। उसने आपसे पूछा कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। बताओ पहला पॉइंट कहाँ लाई करेगा। तो ये नेगेटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 2 है, मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। एक बार लिख देता हूँ, ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट दिया उसने +3, -1, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के पॉइंट्स हैं और ये कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव की है, नेगेटिव की है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। फोर्थ की अगर बात करें तो एक्स भी पॉजिटिव का है, वाई भी पॉजिटिव का है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास -3, -5, दैट मींस एक्स भी नेगेटिव का है और वाई भी नेगेटिव का है, तो ये कहाँ लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक, इतना करिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसके बाद नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब ब्लॉक दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं और आपको कहा गया है कि इन पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, उस पर देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। किसी भी कोऑर्डिनेट को पूरा करने में एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए होती है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। ये हमारे पास पहला पॉइंट, जिस पहले पॉइंट में हमारे पास वैल्यूज क्या है वो इस तरीके से ना लिखकर -2,8 उसने उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है सिर्फ। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या, -2,8, इनके हम नाम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये डी और ये ई पॉइंट है। इसी के नेम के हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। तो ए पॉइंट हमारे पास कितना है, -2 + 8 मीन्स एक्स में -2, एक्स में -2 यहाँ पर होगा और वाई में प्लस का 8 कहीं यहाँ होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर आप इस तरीके से इसे मैंने बताया था परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास ए पॉइंट होगा -2,8 का। सेकंड पॉइंट हमारे पास
-1,7 मीन्स x में -1 इधर एंड y में प्लस का 7, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी पॉइंट -1,7। ठीक, सी पॉइंट की बात करें तो ये दिया हुआ है 0,-1.25 मीन्स x में कहीं ट्रेवल नहीं करना, 0 पर ही रहना है, और y में नेगेटिव की तरफ ट्रेवल करना है, माइनस का 1.25। तो -1.25 -1 से थोड़ा आगे होगा पर -2 से पीछे होगा, मतलब हाफ से भी। यहाँ कहीं माइनस का हमारे पास 1.5 आएगा उससे पहले, तो कहीं यहाँ होगा ये पॉइंट, तो सी पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0,-1.25। और थर्ड हमारे पास दिया होगा 1,3, तो 1,3 का एक्स में 1 वाई में 3, तो ये कोई पॉइंट हो जाएगा, तो एक्स में 1 डी पॉइंट है हमारे पास, एक्स में 1 वाई में 3, ये हमारे पास बी पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ 3,-1, डेट मीन्स एक्स में पॉजिटिव का 3 यहाँ पर और वाई में -1, तो भाई यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ई पॉइंट, एक्स में 3 वाई में -1। अगर मैं इसमें पेन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, तो यही 5 पॉइंट उसने हमें कहे थे प्लॉट करने के लिए, हमने 5 पॉइंट प्लॉट कर दिए। मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी क्लास के हिसाब से 9th क्लास के अंदर 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि इस तरीके से कोई पॉइंट देगा वो आपको प्लॉट करने होंगे। दूसरा पॉइंट वो इस तरीके से कर देगा, सपोज करो यहाँ पर उसने लिख दिया कि ये है एम है पॉइंट, उसको ही बोल देगा आपसे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हमें वो सर्च करने पड़ेंगे। और सर्च करने मैंने बताया है जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है, आप वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दोनों एक्सिस पर, और जहां पर भी वो दोनों एक्सिस पर कट कर रहा है वही आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एम पॉइंट एक्स पर 4 पर कट कर रहा है और वाई पर 7 पर, और हमें पता है कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए एक्स को वाई लिखना पड़ेगा, पहले एक्स का फिर वाई का, तो एक्स में 4 पर गया था, वाई में 7 पर, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 4,7। इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को बता सकते हो। अगर मैं बात करूं इसका नाम क्या होगा, अगर इसने जी पॉइंट दे दिया तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं ड्रॉ करूंगा एक्स पर और वाई पर परपेंडिकुलर्स, तो एक्स पर 0 पर जाएगा और वाई में 6 पर रह जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,6। तो यहां से एक बात और समझ में आती है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो किसी एक्सिस पर ट्रेवल करेगा, वो पॉइंट जो किसी एक्सिस पर लाई करेगा, उस जिस एक्सिस पर वो लाई कर रहा है उसका अदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे ये वाला पॉइंट जो जी पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं है। वाई एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या है कि वो एक्स की तरफ मूव ही नहीं किया, और जब मूव ही नहीं किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अगर ऐसा कोई पॉइंट होता जो एक्स एक्सिस पर लाई करता, सपोज करो यहाँ लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम टी ले लेते हैं, तो एक्स में कितना ट्रेवल कर रहा है ये -3 तक ट्रेवल कर रहा है, बट वाई में कितना ट्रेवल कर रहा है 0। तो ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे वहां पर वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, और ऐसे पॉइंट जो वाई एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे वहां पर एक्स के पॉइंट हो जाएंगे 0। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इसे खत्म कीजिए। कल से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में इतना ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेन जो पर्पस है आपको ये समझाने का है कि मैथमेटिकली आप किसी पॉइंट को प्लॉट किस तरीके से करते हैं, और मेन बेसिक जो काम है इस चैप्टर का समझाने का वो है आपको इस बात से इंट्रोड्यूस कराना कि हम लोग एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, किस तरीके से कोई पॉइंट प्लॉट होता है, और उस पॉइंट के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशंस क्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इतना कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।